कर्मकांड बाई विभूति नारायण पांडे शास्त्री, महामाया नगरी अंबिकापुर छत्तीसगढ़। गीता ज्ञान चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। ये माताओं एवं बहनों एवं प्रिय साथियों, आज मैं आप लोगों के सामने श्रावण मास का महत्व लेकर के आया हूँ। कृपया आप सबों को जब भी समय मिले इस जानकारी को अवश्य सुने, समझें और अपने आने वाली पीढ़ी को दे। तो मैं उससे पहले आपको यह बताना चाहता हूँ कि श्रावण मास 6 जुलाई से प्रारंभ होगी। श्रावण मास में 5 सोमवार पड़ेंगे जो कि बहुत ही खास है। और 3 अगस्त को जो श्रावण का आखिरी सोमवार है वो उसका खास ही महत्व है। श्रावण मास में कुंवारी कन्याएं अपनी शादी के लिए, सुंदर वर प्राप्ति के लिए श्रावण मास का हर सोमवार का व्रत रखती हैं एवं पूजन करती हैं, जिससे कि मनचाहा वर की प्राप्ति हो सके। तो श्रावण मास को सर्वोत्तम मास कहा जाता है। यह 5 पौराणिक तथ्य बताते हैं कि क्योंकि सावन है सबसे खास। मर्कंडू ऋषि के पुत्र मार्कंडेय ने लंबी आयु के लिए सावन माह में ही घोर तप कर शिव की कृपा प्राप्त की थी, जिसे मिली मंत्र शक्तियों के सामने मृत्यु के देवता यमराज भी नतमस्तक हो गए। भगवान शिव को सावन का महीना प्रिय होने का अन्य कारण यह भी है कि भगवान शिव सावन के महीने में पृथ्वी पर अवतरित होकर अपनी ससुराल गए थे और वहां उनका स्वागत अर्घ्य और जलाभिषेक से किया गया था। माना जाता है कि प्रत्येक वर्ष सावन माह में भगवान शिव अपने ससुराल आते हैं। भूलोक वासियों के लिए शिव कृपा पाने का यह उत्तम समय माना जाता है। पुरानी कथाओं से वर्णन आता है कि इसी मास में समुद्र मंथन किया गया था। समुद्र मंथने के बाद जो हलाहल विष निकला उसे भगवान शिव ने अपने कंठ में सम्माहित कर सृष्टि की रक्षा की। विषपान से महादेव का कंठ नीलवर्ण हो गया। इसी से उनका नाम महादेव नीलकंठ पड़ा। विष के प्रभाव कम करने के लिए सभी देवी देवताओं ने उन्हें जल अर्पित किया, इसलिए शिवलिंग पर जल चढ़ाने का खास महत्व है। अब जानते हैं श्रावण मास का महात्म्य। यह सुनना और समझना हर हिंदुओं के लिए ज़रूरी है और समझना भी चाहिए। तो ये महात्मा का पहला अध्याय मैं आप लोगों के सामने आज रख रहा हूँ। ईश्वर सनत्य कुमार संवाद में श्रावण मास के महात्मा का वर्णन है। शौनक बोले, हे सुक्त, हे महाभाग, हे व्यास शिष्य, हे अल्पपस, आपके मुख कमल से अनेकों व्याख्यान को सुनते हुए हम लोगों की तृप्ति नहीं होती है, अपितु बार बार सुनाने की इच्छा बढ़ती जा रही है। तुला राशि स्थिति सूर्य में कार्तिक मास का, मकर राशि में माघ मास का महत्व और मेष राशि स्थित सूर्य में वैशाख मास का महात्मा और उसके साथ उन मासों के जो धर्म हैं अपने भली भांति कह दिया। यदि आपके इनसे भी अधिक महिमामय मास हो तो भी आप भक्त प्रिय को बताएं, तो उसमें अवश्य कहिए, जिसे सुनकर कुछ अन्य सुनने की हमारी इच्छा न हो। वक्ताओं के श्रद्धालुओं श्रोता के समक्ष कुछ भी छिपाना नहीं चाहिए। सूत जी बोले, हे मुनियों, आप सभी लोग सुने। मैं आप लोगों के वाक्य गौरव से अत्यंत संतुष्ट हूँ। आप लोगों के लिए मेरे समक्ष मेरे लिए कोई भी गोपनीय नहीं है, दम्भ रहित है और सत्यता का प्रत्याग, उत्तम भक्ति सुनने की इच्छा, विनम्रता, ब्राह्मणों के प्रति भक्ति परायण, सुशीलता, मन की स्थिरता, पवित्रता, तपस्विता, अनुसूया, ये श्रोता के 12 गुण बताए गए हैं। ये सभी आप लोगों में विद्यमान हैं। अतः मैं आप लोगों पर प्रसन्न होकर
उस तत्व का वर्णन करता हूँ। एक समय प्रतिभाशाली सनत्य कुमार ने धर्म को जानने की इच्छा से परम भक्ति से युक्त होकर विनम्रतापूर्वक भगवान शिव से पूछा। सनत कुमार बोले, योगियों के द्वारा आराधनीय चरण कमल वाले हे देव, हे महाभाग, हमने आपसे उन व्रतों तथा बहुत प्रकार के धर्मों का श्रवण किया, फिर भी हम लोगों की मन में सुनने की अभिलाषा है। 12 मासों में से जो मास सबसे श्रेष्ठ है, आपके अत्यंत प्रीति करने वाला, सभी कर्मों को सिद्धि देने वाला हो, और अन्य मास में किया गया कर्म अगर इस मास में किया जाए तो अत्यंत फल प्रदान करने वाला है। हे देव, उस मास को बताने की आप कृपा करें, साथ ही लोकाग्रह की कामना से उस मास के सभी धर्मों का भी वर्णन कीजिए। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, मैं अत्यंत गोपनीय भी आपको बतलाऊंगा। हे सुब्रत, हे विधिनंदन, मैं आपकी सर्वेच्छा से प्रसन्न हूँ। 12 मास में मुझे श्रावण मास अधिक पसंद है। इसका महत्व सुनने योग्य है, अतः इसे श्रावण कहा गया है। इस मास में श्रावण नक्षत्र युक्त पूर्णिमा होती है, इस कारण भी इसे श्रावण कहा गया है। इसके महात्म के श्रवण मात्र से यह सिद्धि प्रदान करने वाला है, इसलिए भी यह श्रावण संज्ञा वाला है। निर्मलता गुण के कारण यह आकाश के सदृश हैं, इसलिए नभा कहा गया है। इस श्रावण मास के धर्मों की गणना करने में इस पृथ्वी लोक में कौन सामर्थ्य हो सकता है, जिसके फल का संपूर्ण रूप से वर्णन करने के लिए 4 मुख वाले ब्रह्मा जी हुए, जिसके फल की महिमा को देखने के लिए इंद्र हजारों नेत्रों से युक्त हुए, और जिसके फल को कहने के लिए शेषनाग 2000 जिह्वाओं के साथ हुए। इसके महात्म को देखने और कहने में कोई सामर्थ्य नहीं है। हे मुने, अन्य मास इसकी एक कला को भी प्राप्त नहीं होते हैं। यह सभी व्रतों तथा धर्मों से उक्त हैं। 1 महीने में 1 दिन भी ऐसा नहीं है जो व्रत से रहित दिखाई देता है। इस मास में सभी तिथियां व्रत युक्त है। इसके महात्म के बारे में मैंने जो कहा है वह केवल प्रशंसा मात्र नहीं है। भक्तों, अर्थ की कामना करने वाले, मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले, चारों प्रकार के लोगों, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास आश्रम वाले को इस मास में व्रतानुष्ठान करना चाहिए। सनत कुमार बोले, हे भगवान, हे सनत, आपने जो कहा कि इस मास में सभी दिन एवं तिथियां व्रत रहित नहीं हैं, तो आप उन्हें मुझे बताएं कि किस तिथि में और किस दिन में कौन सा व्रत होता है, उस व्रत का अधिकारी कौन है, उस व्रत का फल क्या है, किस किस ने उस व्रत को किया, उसके उद्यापन की विधि क्या है, प्रधान पूजन कहाँ हो और जागरण करने की क्या विधि है, उसका देवता कौन है, उस देवता की पूजा कहाँ होनी चाहिए, पूजन सामग्री क्या क्या होनी चाहिए, किस व्रत कौन सा समय होना चाहिए और किस व्रत का कौन सा समय होना चाहिए। हे प्रभु, आप सब मुझे बताएं, यह मास आपको प्रिय क्यों है, किस कारण यह पवित्र है, इस मास में भगवान कि कौन सा अवतार हुआ है, यह सभी मासों में श्रेष्ठ कैसे हुआ, और इस मास में कौन कौन धर्म अनुष्ठान के योग्य हैं। हे प्रभु, यह सब मुझे बताएं। रविवार, सोमवार, भौमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार के दिन जो करना चाहते हैं, हे विभो, वह सब मुझे बतलाइए। यदि आपको देव कहा गया है, जैसे एक की विधि बाधा से अन्य की विधि बाधा होती है, वैसे ही अन्य देवताओं के अल्प देवत्व के कारण आपको महादेव माना गया है। तीनों देवताओं के निवास स्थान पीपल वृक्ष में सबसे ऊपर आपकी उपस्थिति है। कल्याण रूप होने के कारण आप शिव हैं, और पाप समूह को हरने के कारण आप हर हैं। अगर आपको देव होने में आपका शुक्ल वर्ण प्रमाण है, क्योंकि प्रकृति में शुक्ल वर्ण ही प्रधान है, अन्य वर्ण विकृत हैं। आप कर्पूर के समान गौर वर्ण के हैं, अतः आप आदि देव हैं। गणपति के अधिष्ठान रूप 4 दल वाले मूलाधार
नामक चक्र से ब्रह्मा जी के अधिष्ठान रूप 6 दल वाले स्वाधिष्ठान नामक चक्र से ब्रह्मा जी के अधिष्ठान रूप 6 दल वाले स्वाधिष्ठान नामक चक्र से और विष्णु के अधिष्ठान रूप 10 दल वाले मणिपुर नामक चक्र से भी ऊपर आपके अधिष्ठित होने के कारण आप ब्रह्मा तथा विष्णु के ऊपर स्थित हैं। यह आपकी प्रधानता को व्यक्त करता है। हे देव, एकमात्र आपकी ही पूजा से पंचायतन पूजा हो जाती है, जबकि दूसरे देवता की पूजा में किसी भी तरह संभव नहीं है। आप स्वयं शिव हैं। आपकी बाईं जंघा पर शक्ति स्वरूपा दुर्गा, दाहिनी जांघ पर गणपति, आपके नेत्र में सूर्य तथा हृदय में भक्तराज भगवान श्री हरि विराजमान हैं। आपके श्रेष्ठ तत्व में कैसे संदेह हो सकता है? पुरुष सूक्त में उता में तत्व श्यासानो जदन्नेनातिरोहति इस मंत्र के द्वारा प्रतिपादन के योग्य हैं, ऐसा महर्षियों ने कहा है। जगत का संसार करने वाले हलाहल को गले में किसने धारण किया? महाप्रलय की महा अग्नि को अपने मस्तक पर धारण करने में कौन समर्थ है? एक तुच्छ प्राणी में करोड़ों जन्मों में भी आपके प्रभाव का वर्णन नहीं कर सकता। तो आज जो है श्रावण मास का महत्व जो है पहला अध्याय आप लोगों को सुनाया, और कल मैं आप लोगों को दूसरा अध्याय बताऊंगा। नमस्कार। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। काहे कि देखिए, इससे हमारा जो हौसला है वह बुलंद होता है। तो आदमी चाहता है कि अच्छी सी जानकारी आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर पाऊँ। ऐसे इसमें मुझे कोई फ़ायदा नहीं है कि आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मैं कहता हूँ, मैं अपने ज्ञान को और अधिक बढ़ाने के लिए आप लोगों से कहता हूँ, इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं, और जो भी त्रुटियां हों या और जो भी जानकारी की इच्छा हो वह कमेंट बॉक्स पर आप अवश्य लिख सकते हैं, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको वह जानकारी दे सकूं। तो नमस्कार है। फिर मैं आप लोगों से कल पुनः मिलूँगा।